मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये गड्ढे, ये सड़क और आसपास की ज़मीन अब विवादों में घिर रही है, विवाद उत्पन्न हो रहा है। इस वक्त इस जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये कई विवादों का कारण बनता जा रहा है और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इसकी समस्या हल नहीं हो रही है और दूसरी तरफ विवादों के घेरे में ये चीज़ें आ रही हैं। और अब मैं एक और दृश्य आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे आपको भीड़ दिख रही होगी, ये भीड़ है यहाँ मौजूद लोगों की, यहाँ रहने वाले लोगों की, जो रोज़ इस रास्ते से कभी आना जाना किया करते थे और आज भी करने की कोशिशों में रहते हैं। अगर मैं एक बार दिखाना चाहूँ, मैं इनसे दरखास्त करूंगा कि पीछे एक महिला जो है चलकर आ रही है। आप देखिए, ऐसे ये लोग आना जाना करते हैं और गड्ढा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और ये गड्ढा जो है, ये गड्ढा ऐसा नहीं है कि किसी कारणवश यहाँ पे आया होगा या किसी वजह से यहाँ पे गड्ढा हो गया होगा। ये वार्डवासी आपको पूरी कहानी खुद बताएंगे। हम अभी उनसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि ये गड्ढा जो है यहाँ पे किया गया है, बड़ी बड़ी मशीनें आई, मशीनों ने गड्ढा किया और ये जो है सरकारी ज़मीन है पूरी तरीके से, और जो मशीनें आई थी वो सरकारी नहीं थी। क्या कुछ मामला है ये वार्डवासी खुद बताएंगे। और आज क्यों इतना रोष में ये लोग हैं, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, उसका कारण जानने के लिए हम सीधे इनसे ही बात करेंगे और इनसे बात करके ही आपको सारा माजरा समझ में आएगा। आइए चलिए। जो है वो जमीन तो शासकीय और रेलवे में बाकायदा दर्शाया हुआ है, प्रशासन के द्वारा ये बाकायदा यहाँ पे दिख रहा है कि 161 पटवारी अभिलेख में रेलवे की सरकारी जमीन दर्ज है, बाकायदा दिखा रहा है इसमें। अब ये तो झूठा नहीं हो सकता, प्रशासन का कागज। इसमें आरआई नगर निगम से सीमांकन किया गया था 2023 में। विजय देवांगन जी महापौर थे उस समय, उसमें भी सीमांकन में ये 80 फीट का ये रास्ता क्लियर है, इसमें दिखाया गया रेलवे की। उसके एवज में नगर निगम छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माफियाओं की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, माफियाओं की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माफियाओं की दुर्बल मुंडारी सरकारी जमीन से कब्जा हटाओ, कब्जा हटाओ, कब्जा हटाओ। दुर्बल मुंडारी सुखदेव मुंडारी सरकारी जमीन से कब्जा हटाओ, कब्जा हटाओ, कब्जा हटाओ। सुभाष नगर वार्ड क्रमांक 40 में रहता हूँ। आज प्रदर्शन किस लिए कर? प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर है सरकारी ज़मीन और आम रास्ता है, उसे बार बार एक रसूखदार द्वारा यानी उर्मल पिता सुखदेव मुंजवानी के द्वारा बार बार इस रास्ते में गड्ढा खोद देता है जेसीबी बुला करके, और इसीलिए लोगों का आवागमन जो है बार बार अवरुद्ध हो रहा है। और वह मेरा ज़मीन है ऐसा कह करके बार बार इसको खोदता है, और खोदते ऐसे हैं कि रात में आकर के खोद लेते हैं। अपनी ज़मीन है तो उसको दिन दहाड़े काम करना चाहिए। वो आदमी आता है रात को 4 बजे खोद के 5 जगह गड्ढा 5 फीट गड्ढा खोद के चला गया। इसलिए यह आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। कितने दिनों से रास्ता अवरुद्ध है? अभी ये 4-5 दिन से रास्ता अवरुद्ध है। अच्छा, निगम प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है? निगम प्रशासन उनको बार बार बोल रहा है कि देख करके बैठ करके बात कर लो, लेकिन वो बात करने को तैयार ही नहीं। वो बोलता है कि मेरा ज़मीन है, इस ज़मीन का मुझे मुआवजा दो, जबकि यह ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड सरकारी ज़मीन है। मेरे पास उसका पूरा ये कागज रखा हुआ है, पूरा प्रूफ रखा हुआ है। वो कितना बड़ा जमीन है और कहाँ पर स्थित है? ये जमीन जो है कांटा तालाब के पास सुभाष नगर सिन्हा समाज के पास स्थित है। ये टोटल जमीन ये जो है 1 एकड़ 15 डिसमिल है, जिसमें से 1 एकड़ 15 डिसमिल का उसका रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है, और 70 डिसमिल वो लगभग 85/200 का है, जो जमीन सरकारी रेलवे के नाम से रिकॉर्ड में है। उसको उसने 21 लाख में उससे लिया है। क्या नाम उसका? पुरोहित मिश्रा से 21 मनोरमा मिश्रा से उसने, डॉक्टर मनोरमा मिश्रा से उसने लिया है, और ले करके 70 डिसमिल जमीन का उसने एग्रीमेंट करा लिया है। और 70 डिसमिल का जमीन का एग्रीमेंट कराने के बाद में वो बोलता है कि जमीन मेरा है, जबकि जमीन सरकारी रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड सरकारी है। अब उसके बाद में इसका सीमांकन भी हुआ है सन 2023 में। अब सन 2023 में जब सीमांकन हुआ है तो वह जमीन निगम के द्वारा उस जमीन को पोल गड़ा करके अलग भी कर दिया गया, लेकिन इसने क्या किया, रातों रात उस पोल को हटवा दिया। हटवाने के बाद में कोई एक्शन किसी ने नहीं लिया। उसके बाद में सन 2023 में जब सीमांकन हुआ है तो
सीमांकन की कॉपी भी मेरे पास है, उस सीमांकन की कॉपी में स्पष्ट तौर पे लिखा है यह सरकारी जमीन है। तो सरकारी जमीन है, अब सन 2023 के बाद बोलता है कि ये जमीन मेरा है, मेरा नाम में चढ़ गया। तो भाई जमीन कैसे नाम में चढ़ गया? सरकारी जमीन रेलवे की जमीन, वो भी मेरे नाम में चढ़ गया, कुछ नहीं कर सकते। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारा रास्ता छोड़ दे, हम ये सरकारी जमीन भी छोड़े। अब तो हम लेके रहेंगे इस सरकारी जमीन को, छोड़ेंगे नहीं। कलेक्टर 2 बार इसको ये रास्ता जो है बहुत पहले के 50 साल पहले खड़े रास्ता है, तो लोग बंद करत है, खोदाई कर देते बार बार। अच्छा, ये रास्ता बंद हो रही है, क्या परेशानी होती है? हमारा बहुत परेशानी होते है, कहीं सामान लाना है, लेना है, हॉस्पिटल जाना है, बच्चे मतलब स्कूल ले जाना है, बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, ये तो ये बहुत सावधानी पड़ते हैं। सरल पड़ता है। यहाँ से मतलब जाते हुए रास्ता से कितना दूर पड़ता है हॉस्पिटल? ये हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं पड़े, 200 मीटर। कितने दिन से बंद है रास्ता? ये रास्ता हो गए है आज 5वां दिन है। अच्छा, ये गड्ढा कौन खाना है? और गड्ढा ला पता नहीं कौन खाने हैं, रात में आके खाते हैं। अच्छा, कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी होती है मिला जाएगा अच्छा, कि हमारा रास्ता चाहिए, बस पक्की सड़क चाहिए। पक्की सड़क चाहिए। अच्छा, ये जमीन यहाँ रेलवे खरीद बोला था, वो कौन कब्जा कर रहे हैं? हाँ, ये रेलवे ही जमीन है। मेरा नाम सोमनाथ साहू है और मैं वार्ड सुभाष नगर वार्ड 40 से जो है निवासी हूँ। और पिछले कई वर्षों से जो है इस रास्ते से हम चल रहे हैं। मेरी जब से जन्म हुई तब से इस रास्ते में मैं चल रहा हूँ। शुरू से ये रास्ता रहा है, रेलवे की ज़मीन पे है। 161 नंबर इसका रकबा नंबर है, खसरा नंबर जो है इसका 161 है। और अभी इन्होंने क्या किया है कि इस रास्ते को खोद दिया है, वो भी रात में आकर के। अगर आप इस ज़मीन पे अपना दावा कर रहे हैं तो आपको फ्रंट में आकर के पूरे मोहल्ले वासी के सामने जो है इस रोड को खोदना चाहिए, अगर आपका हक है तो, है ना। रेलवे की ज़मीन पे ये रोड बनी हुई है, इसको आपको इलीगल तरीके से रात में खोदने का अधिकार नहीं है। हमारा मांग है कि इस रोड को जो है तुरंत जो है सुचारू रूप से पहले के जैसे चलाया जाए, इसको गड्ढे को भरा जाए जो कि 4 से 5 फीट है। यहाँ से रोज़ सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना, लोगों को हॉस्पिटल जाना होता है और बहुत ही दिक्कत हो रही है। 2-3 एक्सीडेंट भी हो गया है यहाँ पे। तो हमारी मांग है कलेक्टर महोदय से, जो कि काफ़ी संवेदनशील हैं, उनका नाम काफ़ी सुना है हमने, और इस पे जो है तुरंत एक्शन लें। और अगर नहीं होगा तो फिर हम कलेक्टर के पास तो जाएंगे ही जाएंगे, और है ना। अच्छा, अभी तक के यहाँ खोद दी गई है, अभी तक की निगम कोई एक्शन नहीं लिया, इसमें मौन जता रहा है, इसमें क्या कहेंगे? अब हमने अपने तरफ से आवेदन लगा दिया है ना। अब वो एक्शन कब तक लेते हैं वो देखना है, और हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। अभी फिलहाल रोड मार्ग अवरुद्ध है, इससे कई आवाजावा काफ़ी प्रभावित हो रहा है। कई तो देखे कि हम लोग सब वापस जा रहे हैं। इन समस्याओं का कब तक चलेगा? ये तो देखिए अब समस्याएं आएंगी। अभी देखिए पूरा के पूरे आंदोलन के लिए सब खड़े हुए हैं। अभी हम इस जगह पे आंदोलन कर रहे हैं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत पूर्व का रास्ता है, इसको जो है इलीगल तरीके से मुंजवानी के द्वारा, है ना, सुखदेव मुंजवानी के द्वारा अपना कब्जा बता करके इस रास्ते को जो है रात्रिकालीन जो है खोदने का काम कर रहे हैं। हम इसको जो है शासन से बोलते हैं, कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारा जो आवागमन में अभी प्रॉब्लम आ रही है, इसको रोड को जो है तुरंत दुरुस्त किया जाए। अच्छा, आप लोग अपने प्रोटेस्ट के लिए आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बावजूद नहीं होगा क्या? उसके बावजूद नहीं होगा तो हम जन आंदोलन करेंगे। देखिए, मामला संज्ञान में आया है और मामला उच्च न्यायालय के निर्णय के भी अधीन है, तो बहुत कुछ कहना अभी कठिन है। एक बार जो है इस विषय पे आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाकर जो भी, देखिए वो तो एक निजी विषय है, मामला है, उसको भी देख लेंगे। लेकिन ये है कि अभी जो उच्च न्यायालय के निर्णय है, उस निर्णय के आधार पे भी जो परिपालन करना है, उनको दृष्टिगत रखते हुए जो है ये आगे हम कार्रवाई। देखिए, अभी वस्तु स्थिति क्या है उस जगह की, वो भी देखने का विषय है कि वहाँ पे क्या ऐसा डैमेज हुआ है या क्या हुआ है, यदि निजी भूमि है, किसकी भूमि है, ये भी मतलब एक प्रकार से जो विषय है, उनके दस्तावेज के परीक्षण भी करने हैं। निश्चित तौर पे जो भूमि मालिक हैं उनके दस्तावेजों की जांच की जाती है, उसके उपरांत जो नियमानुसार कार्रवाई होती है उसको करते हैं, ताकि वो लीगल रूप से जो भूमि मालिक है वही उसका जो हकदार है, उसी को जो हक मिलना चाहिए वो मिले।